दोस्तों, टैली प्राइम कोर्स की इस श्रृंखला में अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में हमने अभी तक स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम बनाना सीख लिया है। उसके बाद हम लोगों ने पिछली क्लास में ही स्टॉक कैटेगरी को डिस्कस किया था और आज की इस क्लास में हम क्रिएट करने वाले हैं गोडाउन्स इन टैली प्राइम। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे हमारा बिजनेस बड़ा होता है हमें वेयर हाउस की आवश्यकता होती है। एक ऐसे लोकेशन की ज़रूरत पड़ती है जहाँ पर हम अपने गुड्स को स्टोर कर सकें। तो फिजिकली तो एक स्टोर हम बना लेते हैं, लेकिन अकाउंट्स में हम किस तरह से वहाँ पर गुड्स को स्टोर करेंगे और इस फिजिकल लोकेशन जिसे हम गोडाउन या वेयर हाउस कहते हैं उसके माध्यम से कैसे हम अपने गुड्स को परचेज और सेल करेंगे। इस सारे प्रोसेस को आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। टैली प्राइम में गोडाउन्स क्रिएट करने के लिए हमें गेटवे ऑफ टैली में खड़े रहते हुए मास्टर सेक्शन में दिए गए क्रिएट ऑप्शन का यूज़ करना है। क्रिएट ऑप्शन के माध्यम से ही हम स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक आइटम अभी तक बनाना सीख चुके हैं। इसी के नीचे आप देखेंगे यूनिट्स और लास्ट में आपको गोडाउन दिखाई देगा। जब भी हम नया गोडाउन बनाने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो फर्स्ट टाइम पर आपको टैली एक मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करेगा और उसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा कि मेन लोकेशन एग्जिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट फॉर द कंपनी। डू यू वांट टू अल्टर मेन लोकेशन और क्रिएट अ न्यू गोडाउन। इट मीन्स टैली में बाय डिफ़ॉल्ट पहले से एक गोडाउन क्रिएट किया हुआ आपको मिल जाएगा, लेकिन इस गोडाउन का जो नाम होगा वो होगा मेन लोकेशन। तो टैली आपको यहाँ पर सजेस्ट करता है कि जो पहले से बना हुआ बाय डिफ़ॉल्ट गोडाउन है क्या आप उसी को मेन लोकेशन के रूप में यूज़ करना चाहते हैं। अब मेन लोकेशन यहाँ पर क्या है, हमारे बिजनेस में हम हो सकता है अलग अलग गोडाउन्स का यूज़ करें, लेकिन जहाँ हम बिजनेस करते हैं उस लोकेशन पर भी गुड्स स्टोर करके रखते हैं, जिसे आप मेन लोकेशन कह सकते हैं, इन स्टोर कह सकते हैं। तो टैली यहाँ पर यही सजेस्ट करता है कि जहाँ आप बिजनेस कर रहे हैं, जिस जगह पर आप व्यापार कर रहे हैं, क्या उस जगह को भी गोडाउन की तरह आपको यूज़ करना है। और यकीनन कुछ गुड्स हम उस जगह पर भी रखते हैं जहाँ से हम बिजनेस को ऑपरेट करते हैं। जैसे आपकी दुकान है तो दुकान में भी आप कुछ गुड्स रखेंगे और कुछ गुड्स आप अपने वेयर हाउस या गोडाउन में रखेंगे। तो यहाँ से आप जो मेन लोकेशन है या तो उसका नाम बदलना चाहें तो नाम बदल सकते हैं, या आप उसे बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए और नया गोडाउन क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप नाम चेंज करना चाहें तो ऑल्टर एग्जिस्टिंग ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिएगा, इस बटन पर क्लिक कीजिएगा और आपको गोडाउन अल्टरेशन स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ से आप मेन लोकेशन की जगह जो भी आप लोकेशन देना चाहें, जैसे मैं इन स्टोर नाम से एक लोकेशन बना देता हूँ। ये वो लोकेशन है जहाँ पर हम अपना बिजनेस करते हैं और उसी स्टोर पर, उसी जगह पर हम अपना गुड्स स्टोर करके भी रखते हैं। तो इन स्टोर नाम से एक गोडाउन हमारा क्रिएट हो गया। फिर से हम जब नया गोडाउन क्रिएट करने जाएंगे तो यहाँ पर टैली हमें फिर से बोल रहा है इन स्टोर एग्जिस्ट बाय डिफ़ॉल्ट। अब हमें डिफ़ॉल्ट गोडाउन रखना है और इसके अलावा कुछ और गोडाउन्स हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे क्रिएट न्यू बटन का। क्रिएट न्यू बटन से एक गोडाउन मैंने बना दिया दिल्ली गेट और दूसरा गोडाउन हम क्रिएट करेंगे अशोकनगर। अगर मान लीजिए आपके मेन गोडाउन के अलावा भी कुछ ऐसे गोडाउन है जो किसी मेन गोडाउन के सब गोडाउन है, तो यहाँ पर जैसे मैं बना रहा हूँ यहाँ पर अशोकनगर, तो किसी और गोडाउन का सब गोडाउन बनाना चाहें तो प्राइमरी की जगह पर आपने जितने भी गोडाउन पहले बनाए हैं उन सब की लिस्ट यहाँ पर मिलेंगी आपको। उसके माध्यम से आप प्राइमरी की जगह पर उस गोडाउन को सेलेक्ट कर लीजिएगा तो अशोकनगर किसी और गोडाउन का सब गोडाउन बन जाएगा। लेकिन अभी हम अशोकनगर और दिल्ली गेट को मेन गोडाउन बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्राइमरी रखेंगे और इसे सेव कर लेंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आप गोडाउन्स क्रिएट कर सकते हैं। गोडाउन्स क्रिएट करने के बाद यदि अभी आप स्टॉक समरी देखेंगे, अभी हमारे पास मॉनिटर्स रखे हुए हैं 130 नॉर्म्स। तो जो भी इन्वेंट्री गोडाउन बनाने से पहले रखी हुई है वो सारी इन्वेंट्री ऑटोमेटिकली हमारे इन स्टोर वाले गोडाउन में टैली ट्रांसफ़र कर देता है। गोडाउन क्रिएट कर लेने के बाद यदि हम कोई एंट्री पास करेंगे, जैसे मान लीजिए हम कोई गुड्स परचेस करना चाहते हैं, तो परचेस के लिए हमने परचेस वाउचर ओपन किया और यहाँ पर इनवॉइस डाल दिया सप्लायर का, पार्टी नेम राज इन्फोटेक, रिसिप्ट की सारी डिटेल आप यहाँ पर इनपुट कर लीजिएगा। पार्टी की सारी डिटेल यहाँ आ जाती है, जो कि हमने लेजर बनाते समय जो भी डिटेल पार्टी की डाली है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। फिर नेम ऑफ आइटम, अब हमारे पास दो आइटम है, LG मॉनिटर और सैमसंग मॉनिटर। यहाँ मैं LG मॉनिटर परचेस करता हूँ। जैसे मैंने LG मॉनिटर को सेलेक्ट किया, यहाँ पर टैली हमसे सबसे पहले गोडाउन के बारे में पूछेगा। अब हमारे पास जितने भी गोडाउन है उनकी लिस्ट हमें यहाँ पर डिस्प्ले होने चाहिए और लिस्ट डिस्प्ले करने के लिए हमें कीबोर्ड से स्पेस बार प्रेस करना है। स्पेस प्रेस करते ही आपको सारे गोडाउन की लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी।
सबसे पहला गोडाउन है अशोकनगर, दिल्ली गेट और इन स्टोर। आप देख रहे होंगे इन स्टोर गोडाउन में 130 नॉर्म्स पहले से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इट मीन्स LG मॉनिटर के 110 पीस, 110 आइटम इन स्टोर वाले गोडाउन में रखे हुए हैं। अब यहाँ पर हम फर्स्ट में अशोकनगर गोडाउन का यूज़ करते हुए 10 आइटम मैं यहाँ पर परचेज़ कर रहा हूँ 3800 में और इसे सेव कर लेता हूँ। इसी तरह से मान लीजिए हम दोनों गोडाउन्स का एक साथ यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। हम उसी पार्टी से फिर एक एंट्री पास कर लेते हैं। LG मॉनिटर गोडाउन अब की बार ले लेते हैं दिल्ली गेट, क्वांटिटी 10, रेट 4000। दूसरा आइटम सैमसंग मॉनिटर, गोडाउन अशोकनगर, क्वांटिटी 10, रेट 3800। इस तरह से आप दोनों गोडाउन्स का यूज़ करते हुए भी एंट्रीज को पास कर सकते हैं। यदि अब आप गोडाउन की रिपोर्ट देखना चाहें तो उसके लिए सीधा आपको ऑल्ट के साथ G प्रेस करना है, गो टू बटन का यूज़ करना है और यहाँ पर आपको टाइप करना है गोडाउन समरी। जैसे आप गोडाउन लिखेंगे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई देगा गोडाउन समरी, एंटर प्रेस कीजिएगा तो आपको टैली जितने भी आपने गोडाउन्स क्रिएट कर रखे हैं उनकी लिस्ट दिखाएगा। अशोकनगर यदि आप देखना चाहते हैं अशोकनगर पर कौन कौन सी इन्वेंट्री, कौन कौन से आइटम हैं तो आप अशोकनगर को सेलेक्ट कीजिएगा, अपने गोडाउन को सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है मॉनिटर्स, LG मॉनिटर और सैमसंग मॉनिटर की कितनी कितनी यूनिट है। इसी तरह से दिल्ली गेट की क्या पोजीशन है वो भी आप देख सकते हैं और इन स्टोर में कौन कौन सी इन्वेंट्री रखी हुई है और कौन कौन से आइटम किस किस रेट में है और उनका एवरेज कॉस्ट कितना है, ये सारा कुछ आपको यहाँ से दिखाई देगा। तो ये सिंपल सा एक प्रोसेस है कि आपको अपने बिजनेस में किस तरह से गोडाउन्स क्रिएट करने हैं। अब इसी तरह से आप गोडाउन्स को लेते हुए अपने गुड्स को सेल आउट भी कर सकते हैं। उसके लिए हमने सेल्स वाउचर ओपन कर लिया है। सेल्स वाउचर में पार्टी सेलेक्ट कर ली दीपक कंप्यूटर्स, सेल्स। यहाँ दोनों आइटम सेल आउट करना चाहते हैं LG मॉनिटर। फर्स्ट टैली हमसे पूछ रहा है किस गोडाउन से आप सेल आउट करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जिस आइटम को आप सेल आउट करना चाहते हैं वो आइटम किस किस गोडाउन में रखा हुआ है उसी गोडाउन के आगे आपको नंबर्स दिखाई देंगे। जैसे अभी हमने LG मॉनिटर सेलेक्ट किया है तो LG मॉनिटर किस किस गोडाउन में रखा हुआ है यहाँ से आप देख पा रहे हैं। जिन गोडाउन्स के आगे वो नंबर आएंगे वो पर्टिकुलर आइटम उसी गोडाउन में रखा हुआ है। इसलिए अब हम अपनी आवश्यकता अनुसार या कस्टमर की लोकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें किस गोडाउन से उसे डिलीवरी देनी है। तो यहाँ पर मैंने अशोकनगर सेलेक्ट कर लिया है। 10 आइटम थे, 10 आइटम मैंने यहाँ से सेल आउट करने के लिए डाल दिए हैं 5000 पर पीस और इस तरह से इस एंट्री को हम सेव कर लेंगे। तो अभी आपने देखा कि हम कितनी आसानी से टैली प्राइम में गोडाउन्स क्रिएट कर सकते हैं और उनका यूज़ परचेज और सेल्स के साथ किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे किस तरह से हमें एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में गुड्स ट्रांसफ़र करने हैं और उसका क्या प्रोसेस है। यदि आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, उपयोगी लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।